बेटा उठ जा, सुबह के 8 बज गए हैं, कब तक सोएगा? क्या सुबह के 8 बज गए? जिस दिन मैं कॉलेज जाती हूँ उसी दिन इतनी तेज धूप होती है। आ गई मेरी जान। अरे ओ मेरी कट्टू गिलहरी, इतनी जल्दी में कॉलेज जाती हो, कभी कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो। तुम हमेशा मेरे ही सामने क्यों आ जाते हो? मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है, कॉलेज जाना है। रास्ता तो जिंदगी रोकती है मैडम जी, पर मैं तो आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अच्छा, पूरा गांव लफंगा बोलता है तुम्हें, तो तुम्हारी इन बातों पर कौन ही भरोसा करेगा? हाँ लफंगा लड़का हूँ मानता हूँ, पर आपसे तो सच्चा वाला प्यार करता हूँ ना मैडम जी, और आपके लिए तो मेरा दिल हमेशा ही खाली है। अच्छा, वैसे ये सब फिल्मी बातें कौन सी फिल्म देखकर सीखी हैं? और मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लड़के हम जैसी लड़कियों को ये सब फिल्मी बातें बोलकर फंसाना चाहते हो। ओ मैडम जी, ये कोई फिल्मी बातें नहीं है, प्यार है मेरे दिल का। हाँ, वैसे करते क्या हो तुम? ज्यादा तो कुछ नहीं करता मैं, दिन में मजदूरी करता हूँ, शाम को खा पी के लेट जाता हूँ और पूरी रात आपके ख्वाब देखता हूँ। वैसे मैंने आपको देखा है, आप डेली कॉलेज जाती हो, एक भी छुट्टी नहीं करती। पढ़ने का ज्यादा शौक है क्या? हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है और पढ़ लिख के मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, ये सपना है मेरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव की पहली कलेक्टर बनोगी तुम। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरी बस आने ही वाली होगी। और सुनो, कल मत आना। कल नहीं आऊंगा, लेकिन हर उस दिन आऊंगा जब तक तुम मत आना को आ जाना में न बदल दो। ये लड़का भी ना। आप चाहे जितने नखरे कर लो मैडम जी, लेकिन प्यार तो एक दिन मुझसे ही करोगी। आज तो मजा ही आ गया कॉलेज में, क्या पिटाई हुई उस रोहित की। देख, आ गया तेरा भाई लफंगा आशिक, जिसके बारे में तू आज ही क्लास में मुझे बता रही थी। हाँ, दिख रहा है। वैसे आज ये कुछ ज्यादा ही शरीफ बनने की कोशिश नहीं कर रहा है? वो हमेशा से ही शरीफ है, बस गांव के लोग ही उसे लफंगा कहते रहते हैं। अच्छा, तुझे कैसे पता? अरे छोड़ना ये सब बातें, चल उससे चल के बात करते हैं। ओए हीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कल तुमसे कहा था ना कि तुम मत आना मेरे पीछे। मैं आपके पीछे नहीं आ रहा था मैडम जी, मैं तो अपने काम से जा रहा था, फिर अचानक से मुझे आप दिख गई। अब आपको छोड़ के मैं कैसे चला जाता भला? अच्छा, अगर किसी गांव वाले ने हमें एक साथ देख लिया ना तो पूरे गांव में बातें बनने लगेंगी। मेरी जान, गांव में तो बातें तब बनेंगी ना जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। यार, तुम मेरी हर बात को प्यार में कैसे बदल देते हो? क्योंकि मेरी हर बात की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आपसे होती है। तुम भी ना। अगर आप बुरा ना मानो मैडम जी, तो एक एक कप चाय पीने चलें क्या? चाय? लोग कॉफी पीने जाते हैं साथ में और तुम मुझे चाय पीने लेके जाओगे? अब क्या करूं मैडम जी, गांव में कॉफी शॉप है नहीं, एक ही चाय की टपरी है, वहीं पे 4 दोस्तों के साथ जाके मस्त चाय पीता हूं, तो मैंने सोचा आज आपसे भी चाय के लिए पूछ लूं। अच्छा ठीक है, चलूंगी, पर आप तो काम से जा रहे थे ना, फिर उस काम का क्या होगा? अरे मैडम जी, काम आपसे बढ़ के थोड़ी है। ठीक है, फिर चलो। अच्छा तुलसी सुन, तू किसी को बताना मत कि मैं इसके साथ चाय पीने गई थी। अरे पागल है क्या, मैं किसी को क्यों बताऊंगी? ओ खाई के पान बना रस वाला, ओ खुल जाए बंद अकल का ताला।
250 चाय लगाना और एक कम मीठी। कम मीठी किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? पर मेरे लिए क्यों? क्योंकि आपकी बातों में मिठास होती है, तो चाय तो कम मीठी होनी चाहिए ना। लो भाई चाय, और ये कम मीठी। अच्छा सुनो ना, एक बात सच सच बताओगे? हाँ पूछो ना। तुम इतने अच्छे लड़के हो और इतनी अच्छी बातें भी करते हो, तो ये गांव के लोग तुम्हें आवारा लफंगा क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, शायद इसीलिए। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसे इज्जत से जी कह के बात की जाती है, और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसे तू कह के। लेकिन गरीब होने पर कोई आवारा लफंगा क्यों बोलेगा? मेरे घर में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है, इसीलिए मैं इस गांव में रह के मजदूरी करता हूँ। जो भी पैसे मिलते हैं उनसे माँ की दवाइयाँ ले आता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ। और जो कोई भी मुझे गांव में बुलाता है मैं उसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना? मेरी जान, जब कोई अमीर किसी की मदद करता है ना तो लोग उसका एहसान मानते हैं, और गरीब मदद करे तो ये लफंगा लड़का खाली होगा, इसीलिए आ जाता है। ये लो भैया पैसे। चलो ठीक है भाई, शाम को फिर आता हूँ दोस्तों के साथ चाय पीने। ठीक है भाई। ठीक है, राम राम। राम राम भाई। अच्छा सुनो, अब मैं भी घर जाती हूँ, पापा भी आने वाले होंगे। अच्छा सुनो ना, अगर कोई एतराज ना मानो तो आपका नंबर मिलेगा क्या? हाँ लिखो, 639724। हेलो कौन? वही आपका लफंगा आशिक। अच्छा तुम हो? बस 1 मिनट रुको, पापा आए घर पे, छत पे जाके बात करती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है मैडम जी आप। वैसे तुम्हें कैसे पता मैं खुश हूँ? प्यार करता हूँ मैं आपसे, आपकी आवाज से ही पहचान लेता हूँ कि आप खुश हो या उदास। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है मैंने भी किसी को बहुत अच्छे से पहचान लिया है। किसको? तुम्हें। और मुझे ये पता चला है कि तुम लफंगे तो बिल्कुल नहीं हो। पर पूरा गांव तो मुझे लफंगा कहता है। अरे किसी के कहने से थोड़ी होता है, पर तुम लफंगे बिल्कुल नहीं हो। अच्छा तो क्या हूँ मैं? मेरे लिए तो एक सच्चे और अच्छे इंसान हो। इसका मतलब आपको अभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ क्या? मुझे तुमसे प्यार हुआ है या नहीं ये मैं तुम्हें अभी बता दूंगी, तो तुम मुझसे मिलना आना छोड़ दोगे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। प्रॉमिस, आपसे हमेशा मिलने आऊंगा बाबा। ठीक है, तो फिर कल शाम नदी के पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं। जरूर आऊंगा मैं। क्या सच में सोना मुझसे प्यार करने लगी है? देखो देखो, यही है वो लड़की जो उस लफंगे के साथ घूमती रहती है। हाँ मैंने भी देखा है इस लड़की को उस लफंगे के साथ घूमते हुए। अमित, अरे मैडम आ गई आप। पता है कितने टाइम से वेट कर रहा था मैं आपका। आपको पता है गांव के लोग हमारे बारे में बातें करने लगे हैं, और अभी जब मैं आपसे मिलने आ रही थी ना तो बोल रहे थे ये वही लड़की है जो उस लफंगे लड़के के साथ घूमती रहती है। अरे मैडम जी, गांव में लोगों की आदत होती है बातें बनाना, आप उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। लेकिन अमित, सोना, अगर मेरी वजह से तुम्हारा नाम खराब हो रहा है तो मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। अरे पागल हो क्या? नाम तो तब खराब होता है जब किसी का इरादा गंदा हो, पर तुम तो एक अच्छे लड़के हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ? क्योंकि पूरा गांव तो मुझे लफंगा कहता है। बोलने दो जिसे जो बोलना है, पर मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं दिखी, और मुझे तो तुम बहुत अच्छे लड़के लगे। अच्छा ठीक है, अब मैं भी घर जाती हूँ, शाम होने वाली है।
लगता है आप कुछ बताना भूल रही हो मैडम जी। नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूली। इतनी जल्दी भूल गई? कल ही तो तुमने बोला था कि नदी किनारे मिलने आऊंगी तब बताऊंगी कि तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है या नहीं। क्या सच में मुझसे प्यार नहीं हुआ अभी तक? हाँ, अब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है और अब गांव वाला कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओए रांझना मैं तेरा, कौन तेरे बिन मेरा, रौनके सारी तुमसे। ये पता नहीं बार बार गेट कौन खुला छोड़ देता है। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे घर पे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें ही आके देख लूं। अच्छा? हाँ, जब तुम्हें देख लेता हूँ ना तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। अच्छा ठीक है बाबा, अब तुम घर पे जाओ, मैं आती हूँ शाम को मिलने। ठीक है। ओए लफंगे, पटा लिया ना उस कॉलेज वाली लड़की को? मैं जाता हूँ। हाँ, अमित, तुमने उन लड़कों को कुछ जवाब क्यों नहीं दिया? सोना मैं उन लड़कों से क्या बोलता, वो हमेशा से मेरी ऐसी मजाक बनाते आए हैं और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं ये वो लोग नहीं समझेंगे। बात तो ठीक बोल रहे हो तुम, लेकिन ऐसे तो मेरे घर वालों को एक न एक दिन पता चल जाएगा और वो मुझे कॉलेज भेजना बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। दूर? पर क्यों? ताकि मेरी वजह से सोना तुम्हारी पढ़ाई ना रुके और ना ही तुम्हारे सपने टूटे। और फिर हमारे प्यार का क्या होगा? सोना, कभी कभी प्यार पास रहकर नहीं, दूर रह के भी निभाया जाता है। राम राम चाचा। राम राम बेटा। चाचा एक बात बतानी है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बताऊं। बताओ बेटा, क्या हुआ? वो गांव का लफंगा लड़का है ना, आपकी बेटी उससे बात करती है, पूरे गांव में चर्चा हो रही है। अच्छा। हाँ चाचा, बस यही बताना था। कहाँ जा रही है? कॉलेज जा रही हूँ पापा। मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। जी पापा। गांव में बातें चल रही है तेरी एक लड़के के साथ। पापा वो लड़का? मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। अब जा अपने कमरे में। हाँ मेरी जान, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? अमित, पापा को हमारे बारे में सब पता चल गया है और उन्होंने मुझे कॉलेज जाने से मना कर दिया है। मेरी पढ़ाई और सपनों का क्या होगा? मेरी जान, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आपका हर एक सपना पूरा होगा। मैं हूं ना आपके साथ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर तुम ये सब कैसे करोगे? मैं आपके पापा से बात करूंगा। और क्या बोलोगे तुम पापा को? वही जो आपसे पहले बोला था, अगर बात मेरी वजह से आपकी पढ़ाई और सपनों पर आई तो मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपका सपना कभी नहीं टूटने दूंगा। भरोसा है ना मुझ पे? खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। अब बस एक ही रास्ता बचा है। अमित, तुम यहाँ? बोला था ना आऊंगा। अच्छा, ये है वो लड़का? हाँ अंकल, मैं ही सोना से प्यार करता हूँ। सर पर रुमाल है, शर्ट के बटन खुले हुए हैं। ये किस लफंगे से प्यार कर बैठी है तू सोना? अंकल, मैं ये बोलने आया था कि आप सोना की पढ़ाई बंद मत कराओ। अच्छा, तो एक गांव का लफंगा बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? ऐसी बात नहीं है अंकल, आप मेरी वजह से सोना की पढ़ाई बंद मत कराओ। अगर उसकी पढ़ाई बंद हुई तो उसके सारे सपने टूट जाएंगे। अच्छा, तुम मुझे पागल समझ रखा है जो मैं उसे कॉलेज भेजूं और तू उससे बातचीत कर सके?
अंकल अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सोना के आसपास भी नहीं आऊंगा। ठीक है, अपना वादा याद रखना। और वैसे भी तुझ जैसे लफंगे की औकात भी क्या है? जो तू मेरी बेटी से प्यार करेगा, तू ठहरा एक गरीब। अब निकल जा मेरे घर से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं दो कौड़ी के लोग। तुमने ऐसा क्यों किया अमित? बोला था ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और हम दोनों भी अब तभी मिलेंगे जब मैं तुम्हारे लायक बन जाऊंगा। अब ये अमित क्या करने वाला है? कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा ना? अमित, सोना, तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो और मुझे एक बार भी बताया तक नहीं? सोना मैंने तुम्हारे पापा से प्रॉमिस किया था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी मैं, पर मुझे एक बार ये तो बता दो, आखिर जा कहाँ रहे हो तुम? बस कुछ दिनों के लिए गांव से शहर जा रहा हूँ। पर अचानक से शहर क्यों? आपके लायक बनने, ताकि आपको मैं अपना बना सकूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ अमित, कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं सोना, आप अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने सपनों पर ध्यान दो, क्योंकि आपको मैं अपने घर इज्जत के साथ लेके जाना चाहता हूँ, आपके घर वालों की बेइज्जती करके नहीं। जा तो रहे हो, लेकिन कब आओगे? पता नहीं मैं कब आऊंगा, लेकिन हो सके तो मेरा इंतजार करना। कहीं मुझे भूल मत जाना। मैं खुद को तो भूल सकती हूँ अमित, पर तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। जा रहा हूँ शहर में आपके लिए, और जब लौटूंगा ना तो कोई लफंगा बन के नहीं, आपका हर एक सपना पूरा कर सकूं, उस काबिल इंसान बन के। आई लव यू अमित। लव यू टू मेरी जान। आपने बुलाया सर? हाँ बेटा, आपका रिजल्ट आ गया है। आपने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। थैंक यू सर। भाव अमित, आपकी वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट डबल हो गई है। मैं तो बस अपना काम कर रहा था बॉस। अमित, आपको आए हमारी कंपनी में पूरे 3 साल हो गए। इन 3 साल में आपने एक भी छुट्टी नहीं की। ऐसा मेहनती लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन बॉस अब मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपको 1 महीने की लीव देता हूँ, कुछ पैसे भी डाल देता हूँ। थैंक यू बॉस। वैसे कहाँ जाओगे? गाँव। 3 साल हो गए और मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई, पर उसने मुझे अभी तक एक कॉल तक नहीं किया है। पता नहीं कहाँ होगा, ठीक भी होगा या नहीं। आ रहा हूँ सोना में। महादेव, पूरे 3 साल हो गए हैं, ना ही मेरी अमित से एक भी बार बात हुई है और ना ही वो मुझसे एक भी बार मिलने आया है। और अब आया भी ना तो पहले मैं उससे लड़ाई करूंगी कि मुझे एक भी बार कॉल क्यों नहीं किया। लेकिन महादेव, वो जहाँ कहीं भी हो, प्लीज उसे ठीक रखना। हाँ, अगर वो लौट आया हो तब भी लड़ाई करोगी क्या? तुम? हाँ मैं। नहीं, तुम तो हो ही नहीं सकते, पक्का वहम है ये मेरा। अरे बाबा, मैं सच में यहाँ हूँ, चाहो तो गले लगाकर देख लो। तुम सच में आ गए? अब हो गया ना भरोसा। लेकिन मैं नाराज हूँ तुमसे, पूरे 3 साल हो गए, फिर भी एक भी बार कॉल नहीं किया तुमने मुझे।
मेरी जान, अगर मैं आपसे बात करता तो मैं अंदर से टूट जाता और मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। हाँ ये बात भी ठीक है। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ पापा से कब बात करोगे हमारी शादी के बारे में? ये लो, अब शुभ काम में देरी कैसी, पापा से भी कल ही बात कर लेते हैं। ठीक है। तुम मंदिर कैसे आई थी? पैदल। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें शहर में बहुत मिस किया था। अच्छा? हाँ। बाय। क्या बात है बेटा, तू आज बहुत खुश लग रही है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये गेट के बाहर कौन है बेटा? वही है पापा जो 3 साल पहले मुझे छोड़ के चला गया था ताकि मेरी पढ़ाई ना छूट जाए। जब चले गए थे तो आप वापस क्यों आए हो? पिछली बार आपने बोला था ना कि तेरी औकात ही क्या जो मेरी बेटी से प्यार करेगा, तो इस बार औकात बना के आया हूँ। अच्छा, आप क्या बन गए हो वैसे? ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर बन गया हूँ कि सोना का हर एक सपना पूरा कर सकूं। तुम्हें लगता है पापा मानेंगे? मुझे ये तो पता नहीं है कि आपके पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि इस बार मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। डर तो नहीं लग रहा ना अब? मेरी जान, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब बस आप साथ देना मेरा, क्योंकि एक लड़की सच्चे दिल से अपने घर वालों को मनाए ना तो घर वाले भी मान जाते हैं। प्रॉमिस, मैं पीछे नहीं हटूंगी। क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ तुम्हें बहुत परेशान लग रहे हो, और कल तो पूरी रात सोए भी नहीं। ऐसा क्या हो गया? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कुछ फैसले सोने नहीं देते हैं। समझ गई, सोना के बारे में सोच रहे हो ना? बेटा। जी पापा। पढ़ाई कब तक है अभी? 2 महीने की, उसके बाद सरकारी जॉब के लिए फॉर्म भरने हैं। बेटा पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बेटा अमित को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अभी बुलाती हूँ पापा। आपने बुलाया मुझे अंकल? बेटा बाहर रहकर इन 3 सालों में तुमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो सब्र करना अंकल। दूसरा इज्जत करना अंकल, जो हर किसी के माँ बाप की होती है। लगता है पापा हमारे बारे में सोच रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ सोचो, अगर मान गए तो फिर मैं मना कर दूंगा। क्या? रुको, तुम्हें तो अभी मैं बताती हूँ। अरे बाबा मजाक था। का देख रखा है सोना के लिए, मैं उसके संग उसकी शादी कर दूंगा। जैसा आपने बताया उस हिसाब से लड़का तो वैसे ठीक है, लेकिन भाई साहब आपकी लड़की का नाम पहले भी इस लड़के के साथ उड़ चुका है। ताऊ जी अब आपको देखना है, आपको करना क्या है? चाचा ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बार सोच लेना गांव समाज वाले लोग क्या कहेंगे। गांव में बातें होती रहती हैं, जो बेटी की खुशी है पहले वो देखो। लड़का पहले लफंगा था, लेकिन अब वो सुधर गया है। अगर आप में से किसी को भी मुझ पे जरा भी बात कर सके तो जो चाहे मुझसे पूछ सकता है। क्या गारंटी है कि तू अब गांव छोड़ के नहीं जाएगा?
अगर मुझे गांव छोड़ के भागना होता तो मैं कभी भी इस गांव में वापस नहीं आता। मैं वापस आया सिर्फ सोना के लिए। एक बात और बेटा, अगर कल को हमारी सोना से कोई गलती हो जाती है तो? अंकल, तो वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। उस नुकसान का नाम कभी भी आपकी बेटी पर नहीं आएगा। सच में इतना प्यार करते हो मेरी बेटी से? खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ अंकल। बेटा, तुम दोनों के प्यार के आगे मैं भी तो हार गया। ये लो, आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, इसे कभी परेशान मत करना। अंकल, गलतियां तो बहुत की हैं मैंने, लेकिन आपकी बेटी की कदर कभी कम नहीं होने दूंगा मैं। बस यही सुनना था बेटा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और बेटा, शादी की डेट कब रखनी है? जब आप चाहो अंकल। पर मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। फाइनली तुमने मना ही लिया पापा को। मैंने नहीं, हम दोनों ने। हाँ वो तो है। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतना बदल कैसे गए? मेरी जान, जब कोई लड़की हम लड़कों से सच्चे दिल से प्यार करती है ना, तो हम लड़के उस लड़की के लिए अपने आप को पूरा ही बदल देते हैं। जैसे आप मुझे ही देख लो, एक लफंगे लड़के से जिम्मेदार इंसान बना दिया। अच्छा ठीक है, अब माँ से नहीं मिलाओगे क्या? हाँ क्यों नहीं, चलो मिलाता हूँ। तो राम राम जी। आई होप आपको हमारी ये शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ हमारी शॉर्ट फिल्म को। एंड गाइस, कमेंट कर देना प्यारी प्यारी, क्योंकि आप सबकी कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है एंड मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब ना हो ताकि ऐसी मूवी और आती रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में।